Today we will discuss about idiom and proverb. इसके बीच माबैन जो मेन डिफरेंस है idiom और proverb के बीच उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे. So the first one is idiom. Idiom कहते हैं a phrase or expression whose meaning is not directly derived from the literal words. It often has a figurative or metaphorical meaning. अब देखें idiom आपके पास कुछ अल्फाज होंगे, ठीक है, लेकिन उस अल्फाजों का मतलब आपके पास सीधा नहीं आएगा, उस अल्फाजों का मतलब आपके पास टेढ़ा होगा. और हाँ, ऐसा भी नहीं होगा कि जैसे कि पोएट्री में होता है जो सरफेस मीनिंग होती है और इसी तरह से एक इन डेप्थ मीनिंग होती है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगी, वो सीन यहाँ पर नहीं होगा. ईडियम के अंदर आपको इनडायरेक्ट रिलेशन मिलेगा, इनडायरेक्ट मीनिंग मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको जो वर्ड्स जो ईडियम दिया है उसी पर आप गौर करेंगे तो हाँ वही कि इस तरह से इसकी मीनिंग निकलती है. उसके इन डेप्थ की कोई भी मीनिंग नहीं होगी. मीन्स के वर्ड्स एक तरह के होंगे और उसकी मीनिंग उससे बिल्कुल ही अलग होगी, लेटरल मीनिंग उसकी कुछ भी नहीं होगी. अगर की फीचर्स की बात करें, सो द फर्स्ट इज कंटेक्स्ट स्पेसिफिक यूजेज, कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड लिटरली, ऑफन यूनिक टू अ लैंग्वेज और कल्चर. अब देखें, ऐसा नहीं होगा कि ये यूनिवर्सली लागू होगा हर जगह पर, ठीक है. किसी कल्चर के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर, किसी लैंग्वेज के अंदर ये एक तरह का होगा और किसी लैंग्वेज के अंदर ये दूसरी तरह का होगा. सो इसकी मीनिंग आप यूनिवर्सली नहीं ले सकते. एग्जाम्पल, एड फ्यूल टू फायर मीन्स टू मेक अ सिचुएशन वर्स, नॉट लिटरली एडिंग फ्यूल टू एन एक्चुअल फायर. अब यहाँ पर इन वर्ड्स को देखें, इस ईडियम को देखें, एड फ्यूल टू फायर. अब किसी झगड़े को जब हम बात कर रहे हैं कि ही एडेड फ्यूल टू फायर, अब यहाँ पर इससे मुराद यही तो नहीं है ना कि उसने फ्यूल ले आया और उसने झगड़े के अंदर डाल दिया और फिर उसे आग जला दी. ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर मतलब है मीन्स टू मेक अ सिचुएशन वर्स, किसी भी सिचुएशन को मुश्किल बनाना, किसी भी झगड़े के अंदर ऐसी बातें करना कि वो झगड़ा ज़्यादा हो जाए, किसी भी सिचुएशन में ऐसा कुछ करना कि वो सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो जाए. सो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं एड फ्यूल टू फायर. उर्दू के अंदर हम एडियम मुहावरे को कहते हैं. जो हमारे पास मुहावरे होते हैं उसी को ही हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इडियम्स कहते हैं. सो द नेक्स्ट इज़ प्रोवर्ब. Proverb means कहावत, a short, well-known saying that offers general wisdom, advice, or truth. It is often based on culture, historical experiences. देखिए, proverb भी हमारे पास एक शॉर्ट सा और एक जाना पहचाना अल्फाजों का मजमुआ होता है, जिसके अंदर या तो विजडम की बात हो रही होगी, या कोई एडवाइस होगी, या कोई सच्चाई. सच्चाई से मुराद कि प्रोवर्ब हमेशा यूनिवर्सली लागू होगा. उसके अंदर जो बात होगी, जो विजडम, जो आइडिया, जो थॉट्स होंगे वो यूनिवर्सली लागू होंगे. उसके अंदर आपको कोई एडवाइस देखने को मिलेगी, कोई सच्चाई देखने को मिलेगी, या कोई अक्ली बात, मंतिकी बात आपको प्रोवर्ब के अंदर मिलेगी, कहावत के अंदर. अब यहाँ पर जो एक मेन डिफरेंस है कि प्रोवर्ब सेंटेंस होगा. इन द मोस्ट केसेस प्रोवर्ब आपको हमेशा सेंटेंस की फॉर्म में मिलेगा, जिससे आप पूरा मतलब हासिल कर सकेंगे. और इडियम आपको फ्रेज की फॉर्म में मिलेगा. इडियम आपको कभी भी सेंटेंस की फॉर्म में नहीं मिलेगा. देखिए, इडियम हमारे पास एक फ्रेज होगा जो कि किसी सेंटेंस के अंदर यूज होगा, लेकिन प्रोवर्ब इटसेल्फ एक सेंटेंस होगा, वो खुद ही एक सेंटेंस होगा, उसे किसी दूसरे सेंटेंस की या फ्रेज की ज़रूरत नहीं होगी. अगर की फीचर्स की बात करें, सो यूनिवर्सल ट्रुथ और मोरल लेसन. प्रोवर्ब के अंदर आपको यूनिवर्सल एक सच्चाई मिलेगी जो हर जगह पर, हर लैंग्वेज के अंदर, हर कल्चर के अंदर आपको मिलेगी. और आपको एक मोरल लेसन प्रोवर्ब से मिलेगा, कंप्लीट इन मीनिंग एंड ऑफन स्टैंड अलोन. फॉर एग्जांपल, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. अब इस सेंटेंस के अंदर आपको एक लेसन मिल रहा है, एक आइडिया आपको मिल रहा है. इट कन्वेज द जनरल विजडम दैट एक्शंस आर मोर इम्पैक्टफुल देन स्पोकन प्रॉमिसेस. यहाँ पर ये बात हो रही है, ये एक विजडम है, अकली बात है कि एक्शंस जो है वो ज़्यादा कारामद साबित होते हैं वर्ड से. अल्फाज सिर्फ अल्फाज के हदूद तक ही महदूद रहते हैं, लेकिन जो एक्शंस होते हैं वो बियॉन्ड द वर्ड्स जाते हैं और डिफरेंट आइडियाज़ और डिफरेंट थाट्स उभार के लाते हैं. सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए इडियम एंड प्रोवर्ब्स. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऑलमोस्ट 200 प्लस इडियम डिस्कस करेंगे और इसी तरह से हम प्रोवर्ब्स को भी डिस्कस करेंगे.